हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल गोपाल में। साथियों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीपीसीएल जेई के बारे में। जानेंगे आज की वीडियो में कि यूपीपीसीएल जेई की वैकेंसी कब आने वाली है। अभी तो साथियों मैक्सिमम लोगों को कन्फ्यूजन यही हो रहा है कि क्या इसकी वैकेंसी 2022 में आएगी या 2023 में आने वाली है। मैक्सिमम लोगों को यही कन्फ्यूजन है कि इसकी वैकेंसी 22 में आएगी या 23 में आएगी। आपका हर एक डाउट मैं यहाँ क्लियर करने वाला हूँ कि वैकेंसी कब आने वाली है। साथियों, वैकेंसी आने में ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि साथियों अपनी प्रिपरेशन अभी से तैयार कर दो। मान लीजिए मान लो 1 महीने बाद अगर वैकेंसी आ गई, 1 महीने बाद अगर वैकेंसी जेई की आ गई, उसके बाद आपको 3 महीने के बाद आपका एग्जाम हो जाता है। जिस दिन आपका एडवर्टाइजमेंट रिलीज होता है उसके 3 मंथ बाद यूपीपीसीएल एग्जाम करा देता है। मैक्सिमम चांस है कि यूपीपीसीएल 3 महीने बाद एग्जाम करा देता है। तो आपको कितने महीने मिलेंगे? 4 से 5 महीने या 5 से 6 महीने साथियों आपको मिलेंगे। उस बीच में आपको तैयारी करनी है बढ़िया वाली। तो अपनी प्रिपरेशन अभी से तैयार कर दो। मैं साथियों आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आप अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से बूस्ट कर सकते हैं। हर एक पॉइंट में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को बढ़ाएंगे, आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। मैक्सिमम लोगों को यही नहीं पता होता कि सर छोड़ना क्या है और पढ़ना क्या है, क्योंकि पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है साथियों। आपको पीएचडी नहीं करनी, आपको सिर्फ एक एग्जाम क्लियर करना है यूपीपीसीएल जेई का। साथियों, आप अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से बूस्ट कर सकते हैं, क्या तरीका होना चाहिए पढ़ने का, क्या आपको पढ़ना है और क्या छोड़ना है, उस तरीके पर हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैं यहाँ एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ जिस चीज़ पे मैक्सिमम लोगों को कन्फ्यूजन होता है, जिस पॉइंट पे मैक्सिमम लोगों को कन्फ्यूजन है कि सर जेई की वैकेंसी कब आएगी। 100% कन्फर्म न्यूज़ है साथियों, 100% कन्फर्म न्यूज़ है। जितने भी सोर्स हमारे हैं सभी सोर्सों से मैंने बात की है। जहाँ से भी जो इन्फॉर्मेशन निकली है वो इन्फॉर्मेशन ये निकली है कि फरवरी 2023 के फर्स्ट वीक में यूपीपीसीएल जेई का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा यहाँ पे देखने के लिए। साथियों, बहुत बड़ी अपडेट है ये कि फरवरी के फर्स्ट वीक में आपको यूपीपीसीएल जेई की वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। 100% कन्फर्म न्यूज़ है, विश्वास करो, इलेक्ट्रिकल गोपाल पे भरोसा करिए। 100% कन्फर्म न्यूज़ बताता हूँ साथियों, मैं जब भी बताता हूँ। तो जेई की वैकेंसी जो है अभी आने में, देखिए दिसंबर तो निकल ही गया, अब क्या कहते हैं जनवरी बचा है बीच में। मैक्सिमम 1.5 महीना आपके पास बचा है। अभी इस 1.5 महीने में उस लेवल का पढ़ लेना है जिस लेवल का एग्जाम में आता है। वो मैं तरीका आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करेंगे, किस तरीके से अपनी तैयारी को बूस्ट करने वाले हैं, क्या आपको पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। क्योंकि साथियों यूपीपीसीएल का जो है ना हर बार पैटर्न चेंज होता है। कभी वो मैथ भर देता है, कभी वो मैनेजमेंट भर देगा, कभी कोई सा सब्जेक्ट भर देगा जो आपने पढ़ा नहीं होगा। तो मैक्सिमम लोग जो होते हैं ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनके नंबर आ ही नहीं पाते, वो 100 नंबर पे ही अटक जाते हैं। 100 नंबर से ऊपर नंबर ही नहीं ला पाते वो लोग। तो आपको मैं बताने वाला हूँ साथियों कि किस तरीके से आप तो अपनी तैयारी बढ़ाएंगे, अपने नंबरों को किस तरीके से आप इंक्रीज कर सकते हैं जिससे कि आप यूपीपीसीएल में जेई बन सकें। और साथियों सबसे पहले मैं ये भी बता दूं आपको कि इस जेई के पहले साथियों, जेई से पहले आपका यूपीपीसीएल ए की वैकेंसी आएगी। ए की वैकेंसी आएगी यहाँ पे। ए की वैकेंसी भी आएगी जनवरी में जब आएगी, जनवरी के बाद में, उसके बाद में ही आपका यूपीपीसीएल जेई की वैकेंसी आएगी। ये 100% कन्फर्म न्यूज़ है साथियों। सबसे पहले ए की वैकेंसी आएगी, लेकिन उससे भी पहले अभी जो क्या कहते हैं यूपीपीसीएल ए के इंटरव्यू वगैरह चल रहे हैं, सबसे पहले वो इंटरव्यू खत्म होंगे, उनके बाद उनका रिजल्ट क्लियर होगा, उसके बाद ही आपका यूपीपीसीएल ए की वैकेंसी आएगी और ए के बाद ही साथियों आपका जेई की वैकेंसी आएगी। तो बने रहें साथियों इलेक्ट्रिकल गोपाल के साथ। एक एक चीज़ बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपनी तैयारी बढ़ा सकते हैं। और साथियों जीके जीएस आप कहाँ से पढ़ें वो मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप जीके में अपने नंबर बूस्ट कर सकते हैं। क्योंकि साथियों मैक्सिमम लोगों के जो नंबर है ना जीके में, जैसे 20 नंबर का जीके आता है तो 20 में से 8 या 10 के पास नंबर रहते हैं मैक्सिमम लोगों के। किसी के तो 8 से भी कम रहते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या आपको पढ़ना है जीके में, क्या नहीं पढ़ना है। बिल्कुल सटीक आपको बताऊंगा, जो एग्जाम्स में आता है वही मैं यहाँ जीके बताता हूं साथियों, अदरवाइज मैं नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि किसी को गुमराह करने का मेरा कोई मकसद नहीं है। जो बताऊंगा बिल्कुल 100% सच्चाई बताऊंगा। साथ ही यूपीपीसीएल में हर साल जो है ना, जब भी कोई वैकेंसी आती है यूपीपीसीएल जेई की, तो उसमें क्या होता है ना 60 से लेकर 80 हज़ार फॉर्म अप्लाई होते हैं साथियों। और एग्जाम्स में जो अपीयर होते हैं वो 45,000 से 55,000 लोग ही एग्जाम देते हैं। अब मैं आधे लोग एग्जाम छोड़ देते हैं। अब आप ये मत देखिए साथियों कि 45-55 हज़ार लोग एग्जाम दे रहे हैं, उसमें हमारा कैसे सिलेक्शन होगा, कितने लोग पढ़ने वाले हैं। आपको तो ये देखना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कंपटीशन होता है ना साथियों, वो 2 से 3 हज़ार लोगों में होता है बस। 2 से 3 हज़ार स्टूडेंट में कंपटीशन होता है बस। तो आपको उन 2-3 हज़ार लोगों में कैसे अपने आप को लाना है, 40-50 हज़ार लोगों को कैसे पीछे छोड़ के उन लोगों में अपना नाम दर्ज करना है। उसके लिए ना आपको दिन रात एक करने पड़ेंगे, दिन रात आपको एक करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, नए टाइप के क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे
जितने नए टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट है साथियों, सबसे पहले आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। सबसे पहले आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, जो साथियों आपको डिप्लोमा में पढ़ाया जाता है। जो सिलेबस आपका कंप्लीट डिप्लोमा में 3 साल में जो आपको एक एक सब्जेक्ट पढ़ाया गया, चाहे वो इंग्लिश ही क्यों ना हो, तो साथियों आप उस एक एक सब्जेक्ट को क्लियर करके जाएं। एक एक सब्जेक्ट जब आपका क्लियर हो जाएगा, जब आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से, उसके बाद आपको करनी है साथियों रिवीजन। आपको करना है उसका रिवीजन, कम से कम साथियों 15 दिन तो उसका रिवीजन करिए अच्छे तरीके से। एक एक पॉइंट को दोबारा क्लियर करिए, 2-2 बार पढ़िए नोट्स को अपने। उसके बाद में जितने न्यू टाइप के आपके क्वेश्चन हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हर एक सब्जेक्ट से, हर एक टॉपिक से आपको टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करने हैं साथियों। आपको अगर टॉपिक वाइज आप प्रैक्टिस करेंगे और डेली के 200 MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे, तभी साथियों कुछ हो सकता है, अदरवाइज आप भूल जाइए। यूपी जेईई में जो आपका सपना है वो भूल जाइए, क्योंकि अगर आप 200 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि आपसे ज़्यादा प्रैक्टिस करने वाले और भी पड़े हैं, क्योंकि 60 से 70 हज़ार 80 हज़ार लोग फॉर्म भरते हैं और 40 से 50 हज़ार लोग एग्जाम देते हैं। अब उन लोगों को कैसे आपको पीछे छोड़ना है, तो लगा लीजिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। यूपीपीसीएल जेईई में साथियों वैकेंसी बहुत कम रहती हैं, मैक्सिमम वैकेंसी 200 आती हैं इसमें, और 200 से कम ही रहती हैं हर बार। तो आप लगा लीजिए कि कितने, मतलब एक सीट पे कितने लोगों की फाइट होती है। तो उन सभी लोगों को पीछे छोड़ के आप एक प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करके आगे, अगर यूपीपीसीएल जेईई में आपको सिलेक्ट होना है, आप जेईई बनना चाहते हैं अगर यूपीपीसीएल में, तो साथ ही आपको प्रॉपर मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात पढ़ना पड़ेगा। 6 महीने तक लगातार भूल जाइए सब कुछ, एक बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहिए, सब कुछ कहीं जाना वाना छोड़ दीजिए। डेली के 200 ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करिए, चाहे संडे हो कोई सा भी दिन हो, सब भूल जाओ। जब डेली आप 200 क्वेश्चन करेंगे तो साथियों मंथली में आप देख लीजिए 1 महीने में आपके कितने क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी, आपसे एक क्वेश्चन बच के नहीं जाएगा कहीं बाहर। साथियों सबसे पहले जो आपके जो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट है ना, आप नॉन टेक्निकल को स्ट्रॉन्ग करिए। जैसे कि जीके जीएस है, इसमें मैक्सिमम लोग जिनका टेक्निकल अच्छा होता है ना, वो नॉन टेक में मार खा जाते हैं, उनके नॉन टेक में नंबर कम रहते हैं। और साथियों नंबर दूसरा रीजनिंग में जो है ना साथियों, आप 20 में से 20 भी ला सकते हैं, लेकिन नंबर कितने रह जाते हैं, 12 से 15 नंबर आपके रह जाते हैं हर बार। तो आप रीजनिंग में कैसे अपने नंबर बढ़ा सकते हैं साथियों, रीजनिंग में आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे, उतने ही अच्छे ना आपके नंबर गेन होंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आप परफेक्ट होते जाएंगे। अब साथियों टेक्निकल की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपके जितने ये नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट हैं जो आप पढ़ते नहीं है, जो आप छोड़ देते हैं, जैसे कि मैनेजमेंट हो गया, मैनेजमेंट के जो क्वेश्चन आजकल पूछ रहा है एग्जाम्स में, वो सब्जेक्ट आप जरूर क्लियर करें। उससे ऑब्जेक्टिव जहां मिल जाए उन ऑब्जेक्टिव को लिख लें और डेली के डेली रिवीजन करें। नंबर दूसरा साथियों एनर्जी कंजर्वेशन को आप पूरी बढ़िया तरीके से पढ़ना है। नंबर तीसरा साथियों आपको मैथ पढ़नी है। उसके बाद साथियों आपको पीएलसी पढ़ना साथियों, स्काडा पढ़ना है आपको, पीएलसी पढ़ना है, स्काडा पढ़ना है, माइक्रो प्रोसेसर पढ़ना है, माइक्रो कंट्रोलर पढ़ना है आपको। जितने भी ये सब्जेक्ट है ना वो आपको क्लियर करने हैं। क्यों मैं इन सब्जेक्टों पर क्यों बोल रहा हूँ साथियों, क्योंकि देखो BEE हो गई, उसके बाद साथियों मशीन हुआ, उसके बाद पावर सिस्टम हुआ, उसके बाद मेजरमेंट हुआ, UEET है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है। ये सब्जेक्ट तो साथियों मैक्सिमम लोगों के कंप्लीट होते हैं। मैक्सिमम लोग जो है ना इन्हीं सब्जेक्टों को रिवीजन कर रहे हैं, इन्हीं को पढ़ रहे हैं पहले से ही। आप जो नए सब्जेक्ट है ना साथियों, इन सब्जेक्टों पर फोकस करिए और इनके जितने नए टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं उन्हें प्रैक्टिस करिए बार बार। जब आप साथियों नए टाइप के क्वेश्चन आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका माइंड जो है ना एक तरीके से खुल जाएगा। जहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आप तुरंत हिट कर जाएगा और तुरंत आप एग्जाम में उसे क्लिक करके आएंगे। और साथियों इस बार जो है अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस ढंग से तैयारी करिए कि इस बार आप यूपीपीसीएल जेईई में सिलेक्ट होना ही है, क्योंकि इतने साल हो गए अभी तक आप सिलेक्ट नहीं हुए हैं। तो इस बार ये टारगेट रखिए कि इस बार तो सिलेक्शन लेना ही है हर हालत में। और साथियों कुल मिला के वैकेंसी आने में 2 महीना है, तो आप 2 महीना जब तक वैकेंसी आए तब तक आप एटलीस्ट अपना सिलेबस जो डिप्लोमा वाला है उस सिलेबस को आप कंप्लीट कर लें 100%। एक एक सब्जेक्ट को आप क्लियर कर लें, तभी साथियों कुछ हो सकता है। और ताकि जब क्या कहते हैं वैकेंसी आ जाए उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करते रहें, बार बार रिवीजन करते रहें। साथियों एक टेस्ट सीरीज जो है, जितना आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है, क्योंकि टेस्ट जब आप अपने आप का टेस्ट देते हैं तो इससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि हाँ हम किस पोजीशन पे हैं, इतने साल से हम या इतने दिन से हम तैयारी कर रहे हैं कि हम किस पोजीशन पे हैं, आपको एक आइडिया लग जाता है। उसी तरीके से आप मतलब अपने आप को प्रिपेयर करते हैं।
साथियों टेस्ट सीरीज में जैसे कोई क्वेश्चन आपका गलत हो गया तो उस क्वेश्चन को आप लिखिए, उस किस टॉपिक से वो क्वेश्चन आया उस टॉपिक को क्लियर करिए। इसका मतलब वो टॉपिक आपका क्लियर नहीं है तभी वो क्वेश्चन आपका गलत हुआ है, इसलिए उस टॉपिक को क्लियर करिए, उस सब्जेक्ट को क्लियर करिए बार बार। और जो क्वेश्चन आपसे गलत हो रहे हैं उन क्वेश्चनों को लिख लीजिए, तभी आप कुछ हो पाएंगे, तभी आप यूपीपीसीएल में जेईई बन पाएंगे। क्योंकि बहुत लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं, उन सभी को पीछे छोड़ना है साथियों, तभी आपको आगे निकलना है, तभी आप आगे निकल सकते हैं। आशा करता हूं साथियों आज की जो जानकारी मैंने आपको दी है तैयारी से रिलेटेड और जेईई के एग्जाम से रिलेटेड जो जानकारी दी है वो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और साथियों नंबर एक पॉइंट और मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, आप जीके जीएस के लिए किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। साथियों जीके जीएस के लिए मैं जो आपको यहाँ पर रेगुलर वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ, आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जीके जीएस की जो मैंने प्रोवाइड कराई है। साथियों इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे जीके जीएस के कराए हैं जो कि आपको कहीं किसी भी चैनल पे आपको देखने नहीं मिलेंगे। सिलेक्टेड क्वेश्चन कराता हूँ मैं ओनली, जो क्वेश्चन साथियों जेईई के एग्जाम से या TG2 के एग्जाम से पूछे जाते हैं या किसी न किसी एग्जाम से पूछे जाते हैं, इनसे रिलेटेड ही मैं क्वेश्चन कराता हूं। आपको कोई फालतू का ज्ञान नहीं दे रहा मैं। जो क्वेश्चन साथियों जेईई के एग्जाम्स में आएंगे या जो आने वाले हैं वही मैं यहाँ कराने, बिल्कुल सिलेक्टेड चीजें मैं कराता हूँ। कोई फालतू की चीज आपको नहीं पढ़नी है, जो मैं करा रहा हूँ आप उतना पढ़ लीजिए। मैं बता रहा हूँ आप जीके में 20 में से 15+ स्कोर करेंगे। तब तक साथियों जेईई का क्या कहते हैं नोटिफिकेशन रिलीज होगा, तब तक मैं जीके की काफी वीडियो इस चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। तो साथियों बने रहिए मेरे साथ इलेक्ट्रिकल गोपाल के साथ। आई होप दोस्तों वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें ताकि उन लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। और साथियों जो लोग हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल गोपाल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल गोपाल को ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को जो भी मैं नई वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। साथियों जो भी मैं न्यूज बताता हूँ 100% करेक्ट बताता हूँ। और साथियों जो भी आपका मतलब एग्जाम होता है, किसी भी प्रिपरेशन आप कर रहे हैं किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, साथियों उसकी क्या कहते हैं लेटेस्ट अपडेट जो भी होगी और साथियों उसके एग्जाम में आपको क्या पढ़ना है वो भी मैं आपको बताता रहता हूं। तो ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल गोपाल को सब्सक्राइब करें साथियों। और साथियों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है जो कि इलेक्ट्रिकल गोपाल नाम से। हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां मैं साथियों रेगुलर बेसिस पे क्या कहते हैं क्विज डालता रहता हूं। जीके के 2-3 क्वेश्चन मैं आपको रेगुलर अपडेट करता रहता हूं जो कि साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो आपके किसी न किसी एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।